मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो गाकर अपनी बात पढ़ेगा। गाई हुई गालियों का तो राम ने भी बुरा नहीं माना था, हम और आप तो मनुष्य हैं। और एक बात फिर कहूं इसको बुलाने से पहले, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि त्रेता में एक बार गाली सुनकर राम को ऐसा लगा, उन्हें लगा ये तो बड़ी मीठी चीज होती है, थोड़ी सी खाई, अगला जन्म लिया कृष्ण बनकर तो गली गली गाली खाई, हर चौराहे पर काली खाई। तो अगर थोड़ी भी आलोचना हो तो उसे दुगनी तालियों के साथ स्वीकार करना, क्योंकि तहजीब के शहर अवध से, अयोध्या के इलाके से गजेंद्र प्रियांशु हमारे बीच है। पहला कवि है, इसलिए जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करिए, गजेंद्र प्रियांशु। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, पूजनीय बाबूजी को नमन करता हूँ, और भास्कर परिवार के बड़े लोग बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं वो सब नहीं बोलता हूँ जो आप, मतलब मेरा जो काव्य है वो बिल्कुल हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, युग कवि कहा जाता है उनको। हिंदी साहित्य में आप जानते हो जो युग प्रवर्तक लोग होते हैं उनको युग कवि कहा गया। भारतेंद्र जी को द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को नाम से द्विवेदी युग हुआ, भारतेंद्र युग हुआ, शुक्ल युग हुआ। तो ये कुमार विश्वास युग है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस युग के कवि हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मंच आज बहुत समृद्ध है, हमारे सब आदरणीय वे लोग हैं जिनको मैं सुन के कविता मैंने लिखनी सीखी। तो मैं कविता में आपको जो सुनाने वाला हूँ वो कुछ इस तरह है कि जैसे हमारा साहित्य है, हमारे साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल। भक्ति काल की दो भेद हुए, सगुण निर्गुण। तो निर्गुण धारा के कवि जो थे उनका ये मानना था कि आत्मा परमात्मा से विछोह जो है वो हिंदी साहित्य की निधि है। उन्होंने तमाम सारा लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, नागमती चितौर पथ हेरा, पिय जो गए पुन कीन्ह न फेरा, नागर काह नारी बसपरा, सोई मोर पिय मोसो हरा। वो कहते हैं कि पति परदेश चला गया है और वो जा करके किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ गया। हमारे यहाँ उत्तर भारत में लोक साहित्य है, विदेशिया चलता है, जिसमें कहा जाता है बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो मत जा पुरबवा के देश। भिखारी ठाकुर का है डॉक्टर साहब जी, विदेशिया है, जिसकी कथाएं ये होती थी कि परदेसी कलकत्ता कमाने जाता था, घर की स्त्री दुखी होती थी तो कोई राहगीर जा रहा होता था तो उससे कहती थी कि मेरा परदेसी मिले तो उससे बता देना कि घर की स्थिति ठीक नहीं है। बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो मत जा पुरबवा के देश, पूर्व के देशवा में बारी बंगलिनिया, जदुआ से मरी है शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा, बलमुआ मत जा पुरबवा के देश। तो ऐसा माना जाता था कि कलकत्ता में जादूगरनियां रहती हैं जो तोता बना के पिंजरे में पुरुषों को रख लेती हैं, बाद में वो छूट के आते हैं। अब चूंकि सबको मालूम है, सब लोग पढ़े लिखे, कि जादू वादू नहीं होता है। अब अगर पति गायब है तो कहाँ गया होगा। बस मेरी कविता ये है, मतलब मैं कविता का मिस्त्री हूं, आप समझ रहे हो। पुरानी कविताएं ठीक करता हूं, नए तरीके से कहता हूं। स्वागत है, पढ़ो बेटा। तो पति बाहर चला गया है, पत्नी कहती है कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ लोगों ने थोड़ी सी कम तालियां बजाई है, तो नहीं कहने से ना बजाओ, अब अच्छी बजा देना आगे जब पढ़ेंगे। ऊपर वाले और अच्छी बजा दें, आप भगवान के ज्यादा करीब हैं, आपकी जानता है। पत्नी कहती चले आओ, वरना क्या है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं।
अच्छे। हर देखिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो ये 4 पंक्तियां और सुन लिए। राजनीति की बात आपको 3 तारीख की प्रतीक्षा है। वैसे कुछ नहीं होता, सब इधर से उधर, उधर से उधर होता रहता है। ये हमारा भ्रम है कि चुनाव हो रहा है। ये अच्छा है, ये हमारा भ्रम है। ये अच्छा तो है। हम देखो, राजनीति की बात करते नहीं है। हम तो वो पति पत्नी कह रही अपने पति से कि अगर नहीं आओगे तो समय बीत जाएगा और मैं भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लूंगी। कहती यानी वो भी राजनीति से शिक्षा लेती कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए। आहा, कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए। अपना दल बदल हो गए। अच्छा है। हो गई इस तरह उन पे भगवत कृपा। ये डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। एक बार इन्होंने हमको एक मुक्तक सुनाया था, जिसके काफिया उन्होंने लिया था परीक्षा बरीक्षा, कुछ ऐसा था। तो वो इतना कठिन था कि मतलब सुनने में बहुत समझा के बोलना। तो ये जो भगवत कृपा है, इसको भगवान न समझना, है ना। मेरा कहना ये सुनिए कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए। अपना दल बदल हो गए। इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा। बेहया फूल थे अब कमल हो गए। बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पहली बार भोपाल आया हूँ आपके भी, लेकिन आप समझ बहुत अच्छा रहे। जो आप समझ रहे हैं वो हम कह नहीं रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने कह रहे थे कि इन्होंने भी संसद में जाने की कोशिश की थी, क्या कह रहे थे। हम तो मतलब जब आए थे वो आंदोलन चल रहा था हजारे साहब का, तो मुझे लग रहा था कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लग रहा था कि पूरे देश में क्रांति आ गई। गांधी जी के बाद अब दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। फिर हमने किया, बिजली पानी से फ्री हो गया। अब चंद्रमा पर बुलेट ट्रेन जाएगी, हम भी यात्रा करेंगे, आप भी हमारे सहयात्री होंगे। तो हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए। हाँ बेटे। हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए। लाख सपने दिखा कर कहाँ खो गए। मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी। मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी। आप झाड़ू थमा कर। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। हाँ, बहुत अच्छा सुनने। देखिए, अभी आप दुष्यंत कुमार के शहर से हैं और मैं भी कुमार बाराबंकी के शहर से आया हूँ। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अभी भी जिन लोगों ने हाथ नहीं खोले हैं उनसे निवेदन है कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा। वाह बेटे वाह, क्या बात। रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा। पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। तो मैं बात है, वाह 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 वाह। प्रियांशु बहुत अच्छे बेटा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब संसद में नहीं गए, वो जब चाहे तब चले जाएंगे, ये सब आप जानते हो। लेकिन वो गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि जब तक संसद उनके अनुरूप नहीं बनेगी तब तक वो नहीं जाएंगे। कवि तो इतना स्वाभिमानी होता है कि कवि को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते वो ऐसी जगह हैं। क्योंकि कवि स्वाभिमानी होता है। जैसे अभी भोज के लिए डॉक्टर साहब ने बात करी, कालिदास ने
उन सारे कवियों का अपमान का बदला ले लिया। आप अच्छी तालियां बजाते हैं, हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम कवि हैं, हमारे भीतर जो स्वाभिमान है वो 4 पंक्तियों में मैं आपको सुनाता हूँ। आप तालियां अच्छी बजाते हैं, मैं अच्छा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वरना क्या है कि प्यास, आप कविता की प्यास आपको है, तालियों की प्यास हमको है, कि प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी। हमारा अखबार और हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आलोचक कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? जब तक हमें अच्छाई नहीं दिखेगी हम नहीं लिखेंगे। प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, मेरी कविता भी सावन नहीं गाएगी। रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता, जल भी जाऊं तो ऐठन नहीं जाएगी। बहुत अच्छा। राजनीति के विषय में हम ज्यादा नहीं बोलते।